हाँ बिल्कुल। ये किताब मतलब शक्ति पाने और उसे बनाए रखने के लिए 48 नियम बताती है। और जैसा आपने कहा, ये इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान सबसे कुछ न कुछ लेती है। समीक्षा में भी यही लिखा है कि इसकी बनावट सीधी है। 48 चैप्टर्स, हर चैप्टर एक नियम। हाँ, जैसे वो पहला ही नियम है, अपने मालिक से कभी आगे ना बढ़े, है ना? जी। और फिर हर नियम के साथ वो पुराने किस्से आते हैं और फिर ग्रीन अपनी व्याख्या देते हैं। अच्छा, तो समीक्षा क्या खास बातें निकालती है इस किताब से? ये है कि किताब के हिसाब से ताकत के खेल में चालाकी, यहाँ तक कि कभी-कभी धोखा भी जरूरी हो जाता है। धोखा भी। हाँ, और दूसरी बात ये कि ये इंसान के मन के जो गहरे, थोड़े अंधेरे कोने हैं उनको दिखाती है, जैसे ईर्ष्या या बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें, लालच, डर, इन सब को। हाँ, और समीक्षा में ये भी जिक्र है कि कैसे वो पुराने साम्राज्यों से लेकर आज के नेताओं तक के उदाहरण देते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये नियम कैसे मतलब हमेशा से काम करते आ रहे हैं। लेकिन इन अहम थोड़े स्याह पहलुओं के बावजूद समीक्षा ये भी मानती है कि किताब में कुछ अच्छी काम की सलाह भी है। ऐसा है क्या? है कि ये मुश्किल सामाजिक और जो कामकाजी माहौल होता है ना, उसमें रास्ता दिखाने वाली सलाह देती है। और वो जो ऐतिहासिक किस्से हैं, उनसे पढ़ने में दिलचस्प भी लगती है। और शायद सबसे बड़ी बात, जैसा समीक्षा कहती है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में ताकत, अधिकार, कंट्रोल, इन सब के खेल को समझने में मदद करती है। हाँ, लेकिन फिर वही बात घूम फिर कर आती है नैतिकता वाली। समीक्षा इस पर काफी जोर देती है कि किताब का जो नजरिया है वो कई लोगों को मतलब खटकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये खुलकर चालाकी और धोखेबाजी की वकालत करती दिखती है। सही। हाँ, और समीक्षा इस बात पर भी उंगली उठाती है कि ये किताब इंसान के बारे में एक थोड़ी निराशावादी सी तस्वीर पेश करती है, जैसे कि हर कोई बस अपने मतलब के लिए ही जी रहा है। और इसमें एक डर ये भी जताया गया है समीक्षा में कि नियमों का गलत इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है। ये उन मैकियावेली जैसी तरकीबों को बढ़ावा दे सकती हैं, आप समझती हैं ना? ऐसी चालें जहां बस मकसद पूरा करना है, सही गलत की परवाह नहीं, जो कि भरोसे और आपसी सहयोग को खत्म कर सकती हैं। दिलचस्प। तो समीक्षा में कुछ खास नियमों का भी जिक्र है जिन पे काफी चर्चा होती है, कुछ उदाहरण? हाँ हाँ बिल्कुल। समीक्षा कुछ का हवाला देती है, जैसे नियम 1, अपने मालिक से आगे ना बढ़ें ताकि उनकी नजर में बने रहें। अच्छा। नियम 3, अपने इरादे छुपा कर रखें ताकि आप काबू में रहें और लोग बस अंदाजा लगाते रहें। नियम 6, हर कीमत पर लोगों का ध्यान खींचें, क्योंकि समीक्षा कहती है कि दृश्यता ही ताकत है। और आज के सोशल मीडिया युग में तो ये शायद और भी ज्यादा सच है। हाँ, ये बात तो है। और कुछ और तीखे नियम भी हैं शायद? बिल्कुल, जैसे नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें, मतलब वो बदला ना ले सके, कोई मौका ही ना छोड़े। अरे बाप रे। या फिर नियम 33, हर इंसान की दुखती रग पहचाने ताकि उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया जा सके। समीक्षा इन नियमों को बस उदाहरण के तौर पे पेश करती है, ये दिखाने के लिए कि किताब कितनी मतलब बेबाक है। तो फिर आलोचनाएं क्या है मुख्य रूप से जो समीक्षा में बताई गई हैं? मुख्य आलोचना, जैसा समीक्षा बताती है, वो यही नैतिक वाली है। आलोचक कहते हैं कि ये नियम इंसानी रिश्तों को जरूरत से ज्यादा सरल बना देते हैं, एक तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। समीक्षा इस बात पर भी गौर करती है कि कुछ लोग मानते हैं कि ग्रीन ने ऐतिहासिक घटनाओं को अपने मतलब के हिसाब से थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अच्छा। और सबसे बड़ी चिंता वही है कि भरोसे को नुकसान पहुंचा सकती है। इन आलोचनाओं के बावजूद समीक्षा ये मानती है कि इसका असल दुनिया में इस्तेमाल होता है। हाँ, समीक्षा तो ये कहती है कि असल जिंदगी में इसका काफी इस्तेमाल होता है। जैसे बिजनेस में लोग इसे नेगोशिएशन और लीडरशिप को समझने के लिए पढ़ते हैं। अच्छा। निजी जिंदगी में ये जानने के लिए कि दूसरे कैसे सोचते हैं, या शायद आपको चलाने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है। यहाँ तक कि क्रिएटिव फील्ड में भी कलाकार और मार्केटर चर्चा में बने रहने और असर डालने के लिए इसके सिद्धांत अपनाते हैं, ऐसा समीक्षा का मानना है। अच्छा, तो कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या है? ये किताब मतलब कैसी है, पढ़ने लायक है या नहीं? देखिए, समीक्षा इसे एक सोचने पर मजबूर करने वाली किताब बताती है, जिसकी तारीफ भी होती है और बुराई भी, दोनों है। समीक्षा के अनुसार जो लोग ताकत, रणनीति और इंसानी बर्ताव की गहराइयों में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जरूरी हो सकती है। लेकिन इसे पढ़ते वक्त दिमाग खुला रखना और नैतिक पहलुओं पर सोचना बहुत जरूरी है। ये किताब, जैसा मैंने कहा, व्यावहारिकता और नैतिकता के बीच एक बहुत पतली सी लाइन पर चलती है, और समीक्षा यही संतुलन साधने की बात करती है। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह है
जैसा कि इस समीक्षा से भी उभरता है, क्या ताकत को समझने के लिए हमेशा नैतिक दायरों में रहना जरूरी है, या फिर असल दुनिया में सिर्फ वही कामयाब होता है जो व्यावहारिक है, चाहे रास्ता कोई भी हो? ये सोचना दिलचस्प है कि अपनी कामयाबी और समाज की भलाई के बीच सही तालमेल कहाँ और कैसे बिठाया जाए। विचारणीय है।